अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। दर्शाता है कि भाजपा जो है उनका कोई संविधान पर उनका ना यकीन है, ना वो उसको मानना चाहते हैं और रोजाना उल्लंघन करते हैं। इतना बड़ा अपमान अगर इस देश का के गृह मंत्री कर रहे हैं तो हम उन्होंने माफी मांगनी चाहिए और रेजिग्नेशन भी देना चाहिए। जहां तक रही बात बाबा साहब अंबेडकर जी की, तो हम लोग बार बार कहते हैं कि कांग्रेसी आज उनको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना करके बार बार पेश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको कभी भी सम्मान उन्होंने नहीं दिया। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे जो संविधान के निर्माता हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में इस तरीके से उन्होंने टिप्पणी दी है, और ये साफ दर्शाता है कि भाजपा जो है उनका कोई संविधान पर उनका ना यकीन है, ना वो उसको मानना चाहते हैं और रोजाना उल्लंघन करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया, ये इससे साफ जाहिर होता है इन लोगों को सिर्फ अपनी मनमानी चलानी है और वही ये रोज करते हैं। तो हमें बहुत अफसोस हुआ कि एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने हमें संविधान के रूप में एक सौगात दी है जिससे हर नागरिक के अधिकार जुड़े हुए हैं, उनका भी अगर आज के दौर में अपमान होगा तो ये देश किस राह पर जा रहा है ये आपके हमारे सबके सामने है। तो बहुत अफसोसजनक बात है। लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उन्होंने कहा भी कि ऐसे पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने भी कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर को जो सम्मान है वो लगातार हमने रिकॉग्नाइज किया, हम हमेशा सम्मान देते रहे हैं। यहाँ पर गृह मंत्री जी के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर जिस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है ये उचित नहीं है। आप देखिए, तोड़ मरोड़ के तो नहीं, वो जो बयान है वो संसद टीवी का है, सबके सामने है, कोई एडिटेड बयान नहीं है। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा और क्या उनकी मंशा उसके पीछे थी वो उस बयान से साफ जाहिर होती है, कोई तोड़ने मरोड़ने की बात नहीं है। ये इससे यही दर्शाया जाता है कि इन लोगों का कोई सिर्फ क्योंकि विपक्ष हमेशा संविधान की बात करता है तो उसके जवाब में इन्हें झुकना पड़ता है, लेकिन इनका जो असली मन है, जो इनके मन में जो कालिक है, वो इस बयान के माध्यम से सबको दिख रही है। बीजेपी और आरएसएस जिन्होंने हमेशा तिरंगे और संविधान से नफरत की है, जिन्होंने हाल ही तक तिरंगा फैलाया नहीं था, हॉइस्ट नहीं किया था, जो संविधान को बार बार बदलने की आवाज करते हैं, जो 400 पार का नारा था वो संविधान बदलने के लिए लाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको 400 पार मिला नहीं। तो तब उनको समझ में आया कि नहीं, अभी संविधान की बात करनी चाहिए, तो अभी संविधान के ऊपर प्यार करने का शो कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ शो है, वो कल हमें पता चला, जो दूध का दूध पानी का पानी कल हो गया। और जो अंतर मन से अमित शाह जी ने बात की उनके कि बाबा साहब जो कहते हैं अगर उतनी ही बार भगवान का नाम लेते थे तो स्वर्ग प्राप्त करते थे, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। बाबा साहब संविधान, संसद, लोकतंत्र का इतना बड़ा अपमान अगर इस देश का के गृह मंत्री कर रहे हैं तो हम उन्होंने माफी मांगनी चाहिए और रेजिग्नेशन भी देना चाहिए। अभी पता चल रहा है कि जो बीजेपी हमेशा कहती है, अभी कह रही है संविधान, वो पूरा झूठ है। संविधान बदलने की कोशिश, 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, 400 पार हो, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की साजिश थी और वो जो उनका असली चेहरा कल बाहर आया। विपक्ष के पास हमने पहले भी कहा है, हम बार बार कहते हैं कि देश हित के मुद्दे उनके पास नहीं है और उनको एक आदत हो गया कि कैसे भी सदन की कार्रवाई को उनको स्थगित करना है। अब उसके लिए वो नए एक होता है ना कि तिल का ताड़ बनाने का जो बात होता है, किसी भी एक लाइन को उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने का उनका आदत हो गया है।